हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम जी के बल विथ रिंकी सिंह के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साईं बाबा की पूजा करते समय अगर जैसे कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि कभी कभी हो जाता है कि जब हम बाबा की पूजा करने बैठते हैं थर्सडे वाले दिन, जब हम साईं व्रत करते हैं तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है। या तो आपका पूजा का सामान पूरा नहीं होगा, या फिर आपके पास फल नहीं होंगे, या फिर आपके पास फूल नहीं होंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें मिठाई के रूप में चढ़ानी होती कभी कभी वह भी अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर ऐसा कभी हो जाता है तो क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आ चुका है, बार बार मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, कभी अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे कि आपके पास फूल नहीं है या फल नहीं है, या जैसे कि आपके पास मिठाई भी नहीं है, कभी कभी हो जाता है कि ये सब चीज़ें हमारे पास पूजा की कोई भी सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। जी दोस्तों, अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिस दिन आप लोग फास्ट करते हैं, मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी मैं अपना व्रत पूरा करने के लिए सोचती हूँ तो कभी कभी ऐसी मेरे सामने मुसीबतें आ जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। या तो कभी मतलब सामग्री कभी भी पूरी नहीं होती, हमेशा किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर पड़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बाबा सब जानते हैं, बाबा अंतर्यामी हैं। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि अगर जैसे कि कोई भी चीज़ कम पड़ जाती है तो अब हम क्या करें। ऐसे हम लोग को एक घबराहट हो जाती है ना, तो ये सब आप ख्याल मन से निकाल दीजिए कि हमारा फास्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, कि हमारी जो विश है वो पूरी होगी कि नहीं होगी। तो ये सब अब सबसे पहले आप सोचना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि बाबा अंतर्यामी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाबा परीक्षा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वो ये देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन, मतलब वो आपके सामने अड़चनें ज़रूर डालेंगे। वो कहते हैं ना, भगवान परीक्षा ले रहा है, तो वही है, बाबा भी परीक्षा लेते हैं कि अगर ऐसी कभी समस्या आ जाती है तो आपको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपके पास फूल नहीं है तो आप क्या कीजिए, चावल का दाना जो अक्षत होता है वो बहुत ही ज़्यादा, चावल का दाना जिसे हम लोग अक्षत बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे कि अगर आपके पास फूल नहीं है तो आप उस चावल के दाने में थोड़े से चावल के दाने हाथ में लेकर, थोड़ी सी हल्दी हम सबके पास घरों में रहती है अक्सर, तो आप थोड़ी सी हल्दी लेकर, थोड़ी सी हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसे गीला करके उस चावल को, आपको सब चावलों को थोड़े से लेके, एक मुट्ठी भर चावलों को लेके पीला कर लेना है। फिर उन पीले चावलों को आप फूल के रूप में बाबा के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो ये चावल से आपकी जो फूल की कमी आई है दूर हो जाएगी। कभी जैसे कि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप घर में कुछ भी, सूजी की खीर, सूजी का हलवा, या फिर साबूदाना की खीर बना सकते हैं। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप फास्ट में हैं तो सूजी आपको एक ही टाइम लेनी है, शाम को, जब आप अपना फास्ट पूरा करते हैं। अगर आप थर्सडे की नॉर्मल पूजा कर रहे हैं तो आप सूजी का प्रसाद सबको बांटकर खुद खा सकते हैं। अगर फास्ट है तो आप नहीं खा सकते, आप शाम को ही उसको लेंगे, ओनली 1 टाइम। अब आपके पास जैसे कि फल नहीं है तो फल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो खीर, जो फूल, जो भी चढ़ा रहे हैं वो बोल दीजिए, बाबा ये मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए फल नहीं है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी जो समस्या हमारे सामने आ जाती है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, ना घबराना है कि अब मेरा फास्ट कैसे पूरा होगा। कभी कभी आपके पास चढ़ाने के लिए वस्त्र भी नहीं होते, बाबा को हो जाता है नहीं, हम लोग मार्केट से नहीं ला पाते हैं, तो कलावा मूली हम सबके घरों में रहती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, वस्त्र के रूप में आप बाबा जी को वो भी अगर अर्पण करेंगे, और सच्चे दिल से जब आप बाबा के सामने बैठकर उनकी पूजा करेंगे, उनसे विश मांगेंगे, तो आपकी मनोकामना ज़रूर बाबा
पूरी कर देंगे। ये ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियो आज आपके साथ ज़रूर इसलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यह परेशानियाँ हम सबके साथ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं और किसी न किसी रूप में बाबा ज़रूर परीक्षा लेते हैं। तो आप लोग को इस परीक्षा में खरा उतरना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। बाबा कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मतलब उनको सब कुछ मिले। जी हाँ दोस्तों, बाबा सिर्फ सच्चे दिल से, जो व्यक्ति जो भी सच्चे दिल से बाबा को भजता है, बाबा की पूजा करता है, उसकी बाबा पुकार जल्दी सुनते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा साईं बाबा के 11 वचन का एक वचन यह भी है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये बात बिल्कुल ही सही है, मेरी आजमाई हुई है, इसीलिए आप लोगों से कह रही हूँ बाबा की पूजा कीजिए, सच्चे दिल से बाबा को मानिए। अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में एक बार आपसे फिर मिलूँगी। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग साईं बाबा का फास्ट करते हैं, ये आपका कौन सा फास्ट है ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप बाबा की नॉर्मली थर्सडे को पूजा करते हैं या ओनली डेली करते हैं या ओनली थर्सडे को करते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।